बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और एट द सेम टाइम डाउट में हैं कि क्या करूं, क्या मैं अपने एग्ज़ाम का ड्रॉप ले लूं, अगले साल देखा जाएगा। और अगर मैं पढ़ना चाह रहा हूं तो क्या सच में अभी भी पॉसिबल है कि मैं अच्छे स्कोर कर पाऊं। ठीक है, उसके बाद यस अगर पॉसिबल है तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रिवीजन करूँ, प्रैक्टिस करूँ, क्या करूँ। उसके बाद क्यों, कैसे होगा ये सब, मेरे लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्या फिज़िक्स छोड़ दूँ, स्कोर बहुत कम है, या आगे जाके स्कोर कम हो जाएंगे, क्या इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं, इतने अटेम्प्ट में और देने की सोच रहा हूँ, कैसे होगा, ओनली बायो कर लूँ ताकि सब हो जाए। जितने भी सारे आपके डाउट हैं, उसके अलावा स्ट्रेस, प्रेशर एंड ऑल, वो सब अपन डिस्कस करते हैं। तो अब आपके डाउट्स को, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या मैं स्किप कर दूं एग्ज़ाम, अगले साल देखा जाएगा। जब आप एग्ज़ाम के बहुत पास आते हो तो आपके माइंड में ये थॉट आता है। अगर आपके माइंड में ये थॉट है तो अग्री करो और मेंशन करो 1, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको सच में ये प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड, अटेम्प्ट काउंट, आप ये सोच रहे हो कि मैंने 4 अटेम्प्ट कर दिए हैं या मैं 1 अटेम्प्ट कर चुका हूँ, मेरे को टोटल 2 ही अटेम्प्ट करने का माइंडसेट है। नेक्स्ट, आपका सिलेबस कवर नहीं है, एज भी हो रही है, उसके साथ आपको लग रहा है कि एक ड्रॉप ऑलरेडी हो गया, अब क्या करना है, मुझे ड्रॉप नहीं लेना, कैसे होगा, क्या करूं, मैं दिन रात एक कर दूंगा बस एग्ज़ाम 2026 के लिए, बट करूं कैसे, ये आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए जो है, ये नीट 2026 के लिए इससे मिलते जुलते और इवन इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है, पर आपको मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ना तो देखो एग्ज़ाम के अटेम्प्ट की लिमिट है कि आप 2 ही अटेम्प्ट कर सकते हो या 6 ही अटेम्प्ट कर सकते हो, और ना ही आपकी एज लिमिट है। आप जितने चाहो उतने अटेम्प्ट कर सकते हो। आई विश ऐसा हो ना, पर जितने चाहो उतने अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कैसे ये प्लान करना है। सबसे पहले अपने आप को करना है मोटिवेट। क्या करना है, मोटिवेट। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। यस, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और एक बात मुझे आप बताओ कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम के, आपके 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हम यहीं समझते हैं। अगर आप एग्ज़ाम यस अटेम्प्ट करते हो और दूसरा क्या है, अनअटेम्प्टेड रहता है, ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में क्या है, आपको लॉस क्या है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ आपको क्या मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन होगी। अभी भी देखो बहुत दिन बचे हैं, प्रिपरेशन आपकी कैसे होगी, स्पीड अप होगी। स्पीड अप होगी, ऑब्वियसली आपका 50 डेज़ हैं जो आपके एड ऑन हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप अनअटेम्प्टेड करते हो तो अभी से लेके जो आपके ये पूरे 2 मंथ्स हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। और हो सकता है आपको बाद में गिल्ट हो कि नहीं एग्ज़ाम तो दे देना था। तो ये देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। अब आपको करना क्या है, अब आप मोटिवेटेड तो हो, चलो हमने मान लिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फोकस करना है। फोकस करना है कि वेयर यू आर, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। उसके बाद जब आपने ये फोकस कर लिया है तो अब आपको बनाना है एक्शन प्लान। क्या बनाना है, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बनाने के लिए मैं आपको अगर कहूँ तो मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं। प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर देखो, आपको मैंने पूरा डिटेल दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जब, तो मैंने स्टडी मटेरियल, टाइम प्लान पूरा बता रखा है कि स्टडीज़ में आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। ये पूरा मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि 5 मार्च से 30 मार्च, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, अपने टाइम स्लॉट को 4 आवर्स में डिवाइड कर दोगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, किस तरह से करना है, 1 आवर का स्टडी करके 5-5 मिनट का ब्रेक लेके 3 आवर्स स्टडी करना है। 1 आवर्स आपकी MCQ टेस्ट सीरीज़ करनी है। और टेस्ट सीरीज़ करने के बाद भी आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है। तो स्टडी प्लस MCQ करके 4 आवर्स आपको कंप्लीट करना है। आपका रूटीन मैंने आपको बताया था, स्टडी मटेरियल आपके पास क्या क्या है वो आपको बताया था। उसके बाद फिर मैंने ये बताया था कि अप्रैल में कैसे फॉलो करना है। तो अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो दैट्स गुड। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं देने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर हाँ दे दोगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। फिर मैंने आपको एक वीडियो में ये भी समझाया था कि रिवाइज़ कैसे करना है। तो आपको इनमें से जो पॉइंट्स की नीड हो, आप उस पॉइंट्स के थ्रू वीडियो देखो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। नेक्स्ट आपका है विजिलेंस। इसको मैं अभी और फिर से एक बार डिटेल में बताऊँगी ताकि आपका डाउट सॉल्व हो। अब देखो हम यहाँ पर खड़े हैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ। अब आपका आ गया है एक्शन प्लान, ठीक है।
एक्शन प्लान के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का बना सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, जो मैंने वीडियो दिया है उसको देख सकते हो सकता है आपके लिए वो हेल्पफुल हो। अब उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों के बाद आप दो चीज़ें करोगे। दो चीज़ों में क्या क्या होगा, एक होगा आपका रिवीजन, क्या होगा आपका रिवीजन, और दूसरा अभी टाइम है तो आप क्या करोगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू के बाद मैंने आपको बताया है टेस्ट प्रैक्टिस, और टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करोगे, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट में। इसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपका टेस्ट है 180 क्वेश्चंस हैं, तो 180 क्वेश्चंस की जगह आप कितने क्वेश्चंस करो, एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। टाइम आपका सेम रखो, ठीक है। 1:30 पे आपकी सिटिंग होना चाहिए, 1:30 पे आप बैठो, 2 से 5 आप पेपर करो, और सेम टाइम में इतने क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। उसके बाद क्या करो, अभी थोड़ा टाइम है तो अभी फ्यू डेज़ एनालिसिस करो, बाद तक नहीं करना है, बट अभी कुछ दिन आप क्या करो, एनालिसिस करो, ठीक है। जब ये सब हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा इस सब से आपको फ़ायदा क्या होगा, दिस विल ऑल विल लीड टू कॉन्फिडेंस। आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। हो सकता है आपकी चीज़ें अच्छी जा रही है या नेगेटिव जा रही है, पर आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब आपको अगले में क्या करना है, जब आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आप क्या करोगे, मोर फास्ट रिवीजन करोगे। उसके बाद अब क्या करोगे, मोर फास्ट करोगे, क्विक रिवीजन करोगे, मैं इसको कहूँगी। उसके अलावा माइंड में चीज़ों को रिकॉल करोगे, ठीक है। अपनी स्पीड और अपना टाइम जो आप पूरा दिन दे रहे हो वो भी इंक्रीज़ करोगे। मैंने बताया है 12 आवर, पर अगर आप पॉसिबल है तो 12 आवर से इसको बढ़ाकर करने की कोशिश करो, 16 आवर्स। नॉट रेगुलरली, बट आप अल्टरनेट करो, ठीक है। एक दिन जैसे कि आपने क्या किया, एक दिन 12 आवर पढ़ लिया तो अगले दिन 16 आवर पढ़ लिया, फिर अगले दिन वापस 12 आवर्स पढ़ लिया तो अगले दिन क्या पढ़ा, 16 आवर्स पढ़ लिया, अगले दिन 12 आवर्स पढ़ लिया, अगले दिन 14 आवर्स पढ़ लिया। इस तरह से आप अपना रूटीन फॉलो करो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हेल्प होगा। तो धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, अपना टाइम सेव करना है। और एक जो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगता है वो है माइंड में चीज़ों को रिकॉल करना, ठीक है। ये आप कब कर सकते हो, जब आप बहुत इजी रेगुलर टास्क कर रहे हो, जैसे आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, या कुछ रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हो, तो जिस टाइम पे ब्रेन की ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे आप ये काम कर सकते हो। बहुत से बच्चे कुकिंग कर रहे हैं तो अपना घर संभाल रहे हैं, तो उस टाइम पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होना चाहिए अगर आप इसको सही से फॉलो करो। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, ये सारे रूटीन फॉलो करना है। तो उसके लिए आई मस्ट से स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, और सॉल्व मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन आफ्टर मोर एंड मोर एंड मोर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट बिलो। एंड डोंट वरी, एग्जाम विल बी योर्स।